तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मैं। पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे संचालक, दायक, वक्तागण, श्रोतागण और सभी कल्याण मित्र की ओर से अंजलिबद्ध याचना करता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। ये जो नियम है, कॉस्मिक ऑर्डर, नियम दीपानी में है ये कॉस्मिक ऑर्डर। 5 नियम जिनसे संसार चलता है। आज का धम्म नियम है 5वां। इससे पहले हमने 4 नियम कवर किए हैं। उतु नियम, बीज नियम, कम नियम, चित्त नियम और है धम्म नियम। धम्म नियम को समझने से पहले हमको धम्म को जानना होगा। धम्म क्या है? धम्म शब्द ऐसा शब्द है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में, जिसके बहुत ही वेरीगेटेड और मल्टी फोल्ड मीनिंग्स हैं। वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं तो कहाँ उनका अर्थ क्या निकलता है। धम्म नियम जो किताब है, बुद्धिस्ट डिक्शनरी, मैनुअल ऑफ बुद्धिस्ट टर्म्स एंड डॉक्ट्रिन्स, यानाती लोका अंते की है। बहुत बड़े भिक्षु थे, जर्मन के थे, और उन्होंने ये किताब जो है, ये डिक्शनरी कहाँ लिखी? वो जर्मन के थे और श्रीलंका में वो वहां रहते थे। वो थे, जंगल में रहते थे। तो उस समय वहां भी कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजों का शासन था। तो क्योंकि वो जर्मन के थे और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन, इटली और मतलब यह है, ये जो 3 राष्ट्र थे, तो इसमें जापान, ये जो धुरी राष्ट्र कहते थे जिनको, तो युद्ध चल रहा था, आप सब जानते थे। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। तो जर्मन का जो बाइफर्केशन हुआ उसमें, तो उस समय चूंकि जर्मन से बिलोंग करते थे, तो इनको डाउट की नजर से देखा गया कि ये हो सकता है यहाँ स्पाइंग करते हों, ये भिक्षु के रूप में जासूसी करते हों। क्योंकि ऐसा नहीं था, वो तो वहां गए थे, अरण्यवासी थे, जंगल में रहते थे। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो तो भिक्षु थे, बहुत ही विद्वान भिक्षु थे। तो उनको वहां से उठा कर श्रीलंका से, इंडिया में भी कॉलोनियल रूल था, तो सेंट्रल इंटरमेंट कैंप, जो केंद्रीय कारागार जो है ना, देहरादून, इंडिया में उनको बंद कर रखा गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक भिक्षु को अचानक अरेस्ट कर लिया गया। इस डाउट में ही में भी एक जासूस हो सकता है, वो स्पाई हो सकता है।
और उनको अरेस्ट कर लिया, उसको देहरादून इंडिया में पहाड़ों में उन दिनों बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने वहां, और उनको सोलिट्यूड मिल गया, एकांतवास मिल गया, जंगल से भी अच्छा, क्योंकि वहां तो एक सेल में बंद कर दिए गए। किताबें पढ़ने की इजाजत देते थे, लिखने की इजाजत देते थे, मटेरियल भी देते थे अंग्रेज। इतना अच्छी बात थी। तो उन्होंने वहां रहते हुए 25/8/1946 को, जो फिर वो विश्व युद्ध खत्म हो गया और उनका इंटर्नमेंट जो है वहां से खत्म हो गया, तो वहां उन्होंने एक डिक्शनरी लिखी, द बुद्धिस्ट डिक्शनरी, मैनुअल ऑफ बुद्धिस्ट टर्म्स एंड डॉक्ट्रिन्स। ये बीपीएस कैंडी से छपी हुई है। इतना ये कहने को डिक्शनरी है, लेकिन इसका एक एक शब्द पूरी ही, मतलब यह है एटोमोलॉजी, और इसका पूरा ही वृत्तांत है किसी भी शब्द का। तो इस डिक्शनरी में यानाति लोका भंते जी ने जो धम्म के बारे में लिखा है, धम्म किसे कहते हैं, धम्म नियम को बताने से पहले, क्योंकि ये बहुत जटिल है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, धम्म नियम बहुत जटिल है, व्यापक है, और समझ में कम आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो समझने की कोशिश किया जाएगा तो नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से सुनना होगा। और जैसे अभी धुंधले साहब कह रहे थे, और हमारे जो है वो मोदक जी भी कह रहे थे कि रियलाइजेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर हम उसको आचरण में नहीं ढालेंगे तो नहीं होगा। धम्म को कहा है द बियरर। अब आप सोचेंगे बियरर क्या है। बियरर, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेचर ऑफ ए थिंग, नॉर्म, लॉ। जैसे, इसको ध्यान से सुनिए, मैं इसे सरल कर रहा हूं। बियरर, हम लोग हैं, मैं अपने ही उदाहरण दूंगा पहले, बाद में दूसरे दिए जाएंगे। धम्म क्या है? बियरर, कॉन्स्टिट्यूशन, संरचना, और नेचर ऑफ ए थिंग, किसी चीज के स्वभाव को बियर करना, उसको बियर करना, लेकर चलना, उसका समावेश उसमें रहता ही है, उसको, मतलब यह है ढोना, साथ साथ लेकर चलना, ऑल द 24 आवर्स, नॉट टिल, इन एवरी एग्जिस्टेंस, जहां भी जन्म जन्मांतर, जब तक हमारी प्रतिसंधि होगी इसमें लोक में, जहां जहां भी हम किसी भी स्टेट में योनि में जाएंगे, तो वहां हमारे पंचस्कंध होंगे, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संरचना हो, अलग अलग योनियों की, जीव जंतुओं की अपने अपनी शकलें हैं, आकार हैं, काउंटेनेंस हैं, शकल हैं, तो उसे वो उससे ही बियर करेगा जो उसको योनि मिली है, चाहे वो पशु योनि हो, मानव योनि हो, राक्षस पिशाच योनि हो, या असुर योनि हो, कुछ भी हो, स्टेट में बी whatsoever, but he has to bear the constitution of its body। उसको उसको होना है और बियर करना है, उसके स्वभाव को, उसका जो नेचर है,
भैंस है, भैंस का शरीर है। गाय है, गाय का शरीर है। और उसमें व्यक्ति है, उसका शरीर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, असेंबलेज है उसका, जो कहते हैं उसका, उसको वो नॉर्म, जो लॉ है, जो कानून है प्रकृति का, लिविंग बीइंग का, उसको बियर करना। अब इस बियर करने में क्या क्या है? डॉक्ट्रीन है। ऐसे नहीं है कोई चीज कि भैंस पर गाय का कानून लागू हो जाएगा। स्त्री के शरीर पे पुरुष का शरीर का हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू नहीं हो सकता। डॉक्ट्रिन है उसका, लॉ है, फिनोमिनल लॉ है, जो जिसके अंदर एक फिक्सिटी है। फिक्सिटी मीन्स स्थायित्व है। ना वो इधर होगा, ना उधर होगा। बकरी को गाय नहीं कह सकते, गाय को भेड़ नहीं कह सकते, घोड़े को बैल नहीं कह सकते। उसमें फिक्सिटी है, जस्टिस है। देखिए, धम के अर्थ बता रहा हूं, आपको आनंद आएगा, आ रहा हो। बुद्ध की भाषा में धम्म का अर्थ क्या है, तभी तो धम्म नियम समझ में आएगा। जस्टिस है, उसके बॉडी के प्रति जस्टिस है। उसे उसी प्रकार की आंख मिली है, कान मिली है, इंटेस्टाइन मिली है, जितनी भी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हों या हमारी कॉर्पोरियल ऑर्गन्स हों, भोजन पचाने की आंत हो, हाथ पैर हों, वो जस्टिस है। और अगर कोई इम्पेयर्ड है, फ्रैक है, इनकम्प्लीट बॉडी है, इनवैलिड है, तो वहां जस्टिस नहीं है, वहां पूरा डॉक्ट्रिन नहीं है, वहां पूरा नॉर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं है बॉडी का। राइटियसनेस है इसमें, सम्यक जो सिद्धांत है, सच्चाई, राइटियसनेस, वो नहीं है। क्वालिटी है, वो क्वालिटेटिव है, जो उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। शरीर की विशेषताएं, समय पर बात, बचपन, फिर पहला इन्फेंसी, फिर उसका बचपन, चाइल्डहुड, फिर उसका एडोलसेंस, किशोरावस्था, फिर यंग एज, तो प्रौढ़ावस्था, फिर ओल्ड एज। तो ये अवस्थाएं अगर फिनोमिनल, स्ट्रक्चरल जो फिक्सिटी है, स्थायित्व निर्धारण है, अगर उसके अनुसार चल रही है, तभी उसे हमारी बायोलॉजिकल और मेडिकल
पार्लेंस में एक रोबस्ट हेल्दी व्यक्तित्व कहा जाएगा। अदरवाइज उसमें कुछ डेफिशिएंसी होंगी। तो धम्म, और इसमें फिर थिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड। अब आगे बढ़े, जो माइंड का जो ऑब्जेक्ट है, माइंड का पूरा वर्ल्ड ही ऑब्जेक्ट। वैसे तो माइंड का ऑब्जेक्ट अगर हम स्केंटली या थोड़े तरीके से समझें, तो उसका माइंड का ऑब्जेक्ट तो आइडियाज हैं, थॉट है, थिंकिंग है, वितर्क है, विचार है, इनिशियल एप्लीकेशन है, सस्टेन्ड एप्लीकेशन है, फिर प्रीति, सुख, एकाग्रता, समाधि, उपेक्षा, ये सब ध्यान के विषय। ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड ये धम्म है सब। आयतन, आयतन, वॉल्यूम नहीं, आयतन। जितनी हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको आयतन कहा है। फिनोमिना, फिनोमिना, जितने भी लोक में उत्पत्तियां हैं और जितने भी नेचुरल कंपोनेंट्स हैं रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, जिसमें हमें रहना है, वो सब धम्म है। इन ऑल दीज मीनिंग्स द वर्ड धम्मा is to be met with in the text। जो टेक्स्ट है हमारा पाली कैनन का, इसके जो इंस्टेंसेज हैं, इसके 4 एप्लीकेशंस हैं इस टर्म के। क्या है? गुण है, क्वालिटी है, वर्च्यू है। गुण, क्वालिटी, वर्च्यू, सील, डिसिप्लिन, अनुशासन। फिर दूसरी है देशना, इंस्ट्रक्शन, एग्जॉर्टेशन, डिलीवरेंस। ये सब भगवान बुद्ध की जैसे देशना, टीचिंग्स, धम्म देशना। एक दूसरा, पहला गुण है, एक दूसरा देशना। परियति, टेक्स्ट, परियति, इसको स्टडी भी कहते हैं, टेक्स्ट की स्टडी। परियति, प्रतिपति, प्रतिवेद। टेक्स्ट है, स्टडी है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, समाधि है, फिर प्रज्ञा है, प्रतिवेद है। ध्यान से सुनते रहिए।
बहुत ही एक एक शब्द ऐसा है, चुना हुआ है। फिर है निवी निजीविता। निजीविता, अनंतता कहिए जिसको, जिसमें जीव, निजीविता, सोललेसनेस, अनात्मता। जैसे कहा है उदाहरण के लिए, ऑल धम्मा फिनोमिना आर इम्पर्सनल, सब्बे धम्मा अनंता। सब्बे धम्मा इम्पर्सनल, नथिंग परमानेंट, इम्पर्सनल है, उसमें कोई ईगो नहीं है। जितने भी धर्म हैं ये धम्म है, धम्म है ये धर्म नहीं। और इसमें क्या है, कंडीशंस है, कंडीशंस हैं। कंडीशन, एनालिटिकल नॉलेज ऑफ लॉ है ये। जो भगवान बुद्ध का डॉक्ट्रिन है, उसका विश्लेषणात्मक ज्ञान है। पटी संविदा जिसको कहते हैं, एनालिटिकल नॉलेज, पटी संविदा, आप जानते हैं। जैसे विशुद्धि मग में कहा है, विभंग में भी कहा है। तो नॉलेज ऑफ द कंडीशंस, कंडीशंस, यू नो, 24 कंडीशंस है। हेतु पद से 24 कंडीशंस, बहुत विशद हैं वो। और उनके बिना प्रतित्व समुत्पाद कंप्लीट नहीं है। ये प्रतित्व समुत्पाद, ये लोक, ये हमारा ह्यूमन जो थिंकिंग और प्रज्ञा, जैसे अभी गोत्र भू शब्द का प्रयोग हो रहा था। गोत्र भू क्या है? वो भी धम्म है, चेंज ऑफ लाइनेज। जैसे अंधेरा, बादल, घने बादल आ गए, फिर बादल छंटने लगे। उदाहरण बहुत बढ़िया है, अभी धम्म में ही है। हवा चल रही है, बादल इधर उधर जा रहे हैं, चांद को ढक रहे हैं। कभी एक बादल का एक आ जाता है लंप, कभी हल्का बादल आ जाता है, थोड़ा चांद दिखता भी है, कम दिखता है, धुंधला दिखता है। तो वो इसमें दिखना छिपना ये चलता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है वो सारे बादल चले जाते हैं, फिर एक चांद क्लियर, विदाउट ए स्पेक ऑफ द एनी क्लाउड,
फिर क्लाउड का कोई उस पे एक भी स्पैक या छोटा टुकड़ा भी निशान नहीं रहता, तो चांद चमकता है। इसे गोत्र भू कहते हैं। चेंज ऑफ लाइनेज। अब उसका वो कैसे असिमिले इसको कैसे हम सिमिलराइज करें। सोता सोता पत्ती मग, सोता पत्ती फल, शकदागामी मग, शकदागामी फल, अनागामी मग, अनागामी फल, अरहत मग, अरहत फल। एक पात है और एक फ्रूशन है, फल है। तो ये जो बादलों की आवाजाही थी चांद के ऊपर, इतना इंटरेस्टिंग है। ये जो हमारे चित्त पर करोड़ों जन्म की अविद्या, तृष्णा और तीन है कुशल मूल, राग द्वेष मोह। ये जो 52 चैतसिक हैं, जिनमें 14 बहुत ही खराब हैं या कुशल हैं। करोड़ों जन्मों से, जब से हम इस बर्थ रिबर्थ के साइकिल में पड़े हैं, ये जो आवाजाही चल रही है हमारी चित्त पर, चेतना पर, आसवाज की, अविद्या की, राग द्वेष मोह की, कुल मिलाकर अकुशल चित्त की, चेतना की, ये वही बादल हैं जो ढकते हैं, कभी इधर होते हैं कभी उधर। और जब हम इससे निकल जाते हैं, जो 8 अभी मैंने बताए आपको, सोतापन से लेकर अरहत तक का, ये जब छंट जाते हैं तो फिर जैसे चांद क्लियर दिखा, उसी तरह अरहत्व की प्राप्ति, आश्रव रहित हो जाता, क्षीण आश्रव हो जाता, आश्रव रहित, क्षीण आश्रव, क्षीण बीज। क्या कहा। आपको जानते हैं कि धम्पद में क्या कहा, 8वीं गाथा, 8वां उसमें जो चैप्टर है, 153 154 जो गाथा है, भगवान बुद्ध ने जब उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, तब उदान हर्ष, पेइन ऑफ जॉय, PAEN, पेइन ऑफ जॉय, जो का जैसे पेइन माने जो शब्द है, गीत है, गाना, ऑफ जो है उदान हर्ष, जो व्यक्त किया गया, अभिव्यक्ति, पेइन ऑफ जॉय। क्या कहा। आनंद ने पूछा, भंते आनंद ने, समय की क्या हुआ था जब अब, ये धम्पद की 153 54 गाथा में है। भगवान ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए सूर्यास्त होने के पूर्व ही मार की सेना का विध्वंस कर, प्रथम याम में, इन द फर्स्ट वॉच, उब्बे निवासानुसति को ढकने वाले तम अंधेरे को दूर करके, मध्य, इन द मिडिल वॉच, रात्रि के याम में, याम माने प्रहर में, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, क्लियर वोयंस भी इसको कहते हैं, को विशोधन कर, पिछले यामों में सत्वों पर करुणा, पिछले जब जब उन पर याम, जो सत्व माने मनुष्य,
उग्गल पर करुणा करके प्रतित्य समुत्पाद को, अनुलोम और विलोम को विचरते हुए अरुणोदय के समान सूर्य जैसे निकल जाता है। सम्यक संबोधि को प्राप्त कर अनेक सहस्त्र बुद्धों द्वारा न त्यागे हुए उदान को, उन्होंने भी ऐसा कहा, प्रत्येक बुद्ध ने कहते हुए इन गाथों को कहा, अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिपिसम गह कारकम गवे संतु दुखा जाति पुनः पुनम। तो फिर अगली गाथा है, गह कारक तिथोदसी पुनः गेहम न काहसी सब्बा ते फासु का भग्गा गह कुटम विसंकितम विसंगतम चित्तम तपहानम है मत जगा। बिना रुके अनेक संसारों तक संसार में दौड़ता रहा, इस काया रूपी गह को बनाने वाली तृष्णा को खोजते खोजते पुनः पुनः दुख भाव जन्मों में पड़ता रहा। हे ग्रह कारक, हाउस बिल्डर, शरीर रूपी पंच स्कंधों का जो हाउस बिल्डर, हाउस कहा इसको, तृष्णे मैंने तुझे देख लिया, अब तो फिर घर नहीं बना सकेगा, तेरी सभी कड़ियां भग्न हो गई। कौन सी कड़ियां? प्रतित्य समुत्पाद की कड़ियां, जो भाव में डालती है, जो दुख की संतति को बनाए रखती है, दुख की संतति को बनाए रखती है हमारे प्रतित्य समुत्पाद का जो कड़ियां हैं जो है, क्योंकि जहां भी जिस कड़ी में भी जाएंगे दुख है। भग्न हो गई, ग्रह शिखर ढह गया, पिनेकल जो टॉप, क्या है टॉप? जो विद्या और तृष्णा ढह गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, सभ्य संखारा जो आप जानते हैं सब। अरहत्तु, देखिए अरहत्तु ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ये 4 लाइन में सब कुछ है। तृष्णा क्षय प्राप्त हो गया। तो ये है इसका, ये हो जाता है गोत्र भू प्राप्त हो गया। मैं गोत्र भू पे बोल रहा था, इसी में ये संदर्भ आया, चेंज ऑफ लाइनेज, वो पथक जन से आर्य जन हो गया। सुमुक्ति संघ, आर्य संघ। धम्मा एज द लिबरेटिंग लॉ, ये मुक्ति का कानून है, लिबरेटिंग लॉ है, डिस्कवर्ड एंड प्रोक्लेम्ड बाय द बुद्धा, ये धम्म है। इज समड अप इन द नोबल ट्रूथ, जिसको जिसका समावेश समा जिसको समाहित किया गया है 4 आर्य सत्य में। इट फॉर्म्स वन ऑफ द 3 जेम्स, जो 3 इसके जेम है, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, जो बने हैं इससे। अनित्य दुख अनात्म, शील समाधि प्रज्ञा, उत्पाद स्थिति भंग, एंड वन ऑफ द 10 रिकलेक्शन, जो अनुसतियां अनुस्मृतियां हैं 10 आप जानते हैं, बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति 10 हैं, देवतानुस्मृति, कायानुस्मृति, आप जानते हैं ये 10 हैं, ये अभी धम्म, ये धम्म में है सब, बीच फॉर द पार्ट ऑफ द धम्म।
धम्म एज ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड, धम्मायतन में बी एनीथिंग, ये कुछ भी कहीं भी सब जगह लागू है। ये प्रिविलेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अतीत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी होगा। कॉर्पोरियल, चाहे वो शारीरिक हो, भौतिक हो, मेंटल, मानसिक हो, शैक्षिक हो, कंडीशनड, सब कंडीशनड है, संखत है, निर्मित है, कंस्ट्रक्ट है, रिलेटिव है, रियल है, रियल और इमेजिनरी, चाहे जैसा हो वो सब धम्म है। इसीलिए धम्म की जो व्याख्या है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने, उसे भी मैं आज डिटेल में आगे करूंगा। आप सब जानते हैं 177 78 179 वाली गाथा में, सब्बे संखारा अनित्या दुखा अनत्ता, सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुखा, सब्बे धम्मा अनत्ता कहा। यहाँ संखारा नहीं कहा है। संखारा तो हमारे कर्म है। धम्म क्या, जो मैंने शुरू में कहा था, वाट वन बियर्स। अब आपको वाट वन बियर्स, वाट डू आई बियर, मैं क्या अपने को लिए घूम रहा हूं, वाट डू आई बियर, मैं क्या बियर करता हूं। एवरी लिविंग, व्हाट डू एवरी लिविंग बीइंग बियर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज बॉडी, पंच उपादान स्कंधों के साथ क्या बियर करता है। कोई भी लिविंग बीइंग क्या करता है, अनित्य है वो, दुख है, अनात्म है। इन पंच उपादान स्कंधों में उत्पाद है, स्थिति है, थोड़ी देर ठहरता है, फिर भंग हो जाता है। जरा है, व्याधि है, मरण है, प्रिय से वियोग है, अप्रिय से प्रिय 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 से वियोग है, और जो अप्रिय है उससे जो संयोग हो, दुख है। इच्छित की पूर्ति न होना दुख है। और इन ए वर्ड, ये पंच उपादान स्कंध ही दुख, हम ये बियर करते हैं। ये धम्म है जिसे हम फिनोमिनली और कॉर्पोरियली, और हमारा जो फिजिकली, बॉडीली, मेंटली, साइकिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकली हम इसको बियर करते हैं चीजों। इसमें जरा मरण है जिसे हम बियर करते हैं। इसमें भाव संतति है जिसे हम बियर करते हैं। इसमें कुशल अकुशल कर्मों का विपाक है जिसे हम बियर करते हैं। ये धम्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया,
उसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा, व्हील रेलम ऑफ द लॉ। धम्म चक्र, धम्म का चक्र, टू ही सेट रोलिंग द व्हील ऑफ द धम्म, धम्म चक्र घुमा दिया। ये धम्म का चक्र है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेनेटरी है वो। धम्म चक्र कहा है। धम्म देशना, धम्म धातु, धम्मानुपස්සना, धम्मानुसारी, धम्म का जानने वाला उसका डिवोटी, नोबल डिसाइपल धम्मानुसारी, धम्मानुसती, रिकलेक्शन ऑफ द लॉ, धम्म पटी संपिदा, एनालिटिकल नॉलेज ऑफ द लॉ, धम्म ज्ञान, नॉलेज ऑफ द फिक्सिटी ऑफ लॉ, धम्म विचय, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ, धम्मायतन, माइंड ऑब्जेक्ट। तो धम्म इस तरह यूज होता है। तो दिस इज द ग्रेट एरिया स्पेक्ट्रम ऑफ द धम्म वर्ड। धम्मा नियम के जाने से पहले मैंने उचित समझा कि आपको मैं धम्म क्या है ये बताऊं, जो मैं समझा अपनी जो अल्प बुद्धि के अनुसार। व्हाट कुड आई डिसर्न अकॉर्डिंग टू माई पेटी माइंड, आई पुट बिफोर यू, मैंने आपके सामने रखा और ये कोशिश करी कि इसको सरल से सरलतम करूं। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। एक एक चीज बहुत ही, जैसे कहते हैं, धम्म रतन जो बुद्ध ने कही है, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आज मैं यही रुकूंगा, फिर आगे चलकर हम अगली इसकी और व्याख्या करूंगा धम्म की, तब कहीं जाकर धम्म नियम समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धैर्य से सुनने के लिए और मुझे बोलने में सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ। और ऐसे मैं बार बार ये शब्द देवताओं को भी सुनने दुर्लभ है, मनुष्य तो क्या। देवता भी आसपास सुन रहे होंगे। ये बहुत ही दुर्लभ शब्द है जो कानों में नहीं पड़ते। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, बुद्ध के समय में जो लोग मेरे साथ होते, तो मेरे उपासक उपासिकाएं जो मुझे भोजन दान देते, जो मेरे शिष्य हैं, श्रामणी भिक्षु अरहत जो भी, उनका बहुत पुण्य कर्म का एक्युमुलेशन है कि वो मेरे काल में जन्म लेते हैं। बहुत बड़ा पुण्य है उनका, उसी समय वो मुक्त भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे बाद जब मैं शरीर के रूप में नहीं रहता और मेरी देशनाएं और मेरी टीचिंग रहती है, जो लोग उनको पढ़ते हैं वो भी बहुत पुण्यवान है, क्योंकि वो देशनाएं जो मेरा धर्म की उपदेश हैं उनके साथ पास है। तो हम इसी श्रेणी में। उन्होंने कहा ही था महापरिनिर्वाण सूत्र में, मेरे बाद
मेरा देश, ये देशनाएं हैं, ये आपकी गुरु होंगी। जब भंते आनंद ने पूछा था आपके जाने के बाद हमारे शास्त्रा कौन होंगे, ये जो मैंने कोई मुट्ठी खो बंद नहीं रखी, टीचर्स फिस्ट, जैसे कोई टीचर गुरु एक कोई विद्या या कोई गुण छिपा कर रख लेता है कि अपनी सुपीरियोरिटी बनाए रखने के लिए, शिष्यों पर सुप्रीमिटी, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा, सब कुछ खोल दिया। तो आज हमारे सामने है, ये बुद्ध ही हैं, उनकी शिक्षाएं बुद्ध ही हैं। शरीर तो आते जाते रहते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको नमो बुद्धाय कहता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।